हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 एडिशन ऑफ मैथ चैप्टर 14 लाइन्स एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 17 है। इन फिगर 74, ये आपका 74 नंबर फिगर है और ट्रांसवर्सल एन आपका क्या है, एन ट्रांसवर्सल है। कट्स लाइन्स एल एंड एम, ये जो हमारा एल और एम जो लाइन है इस पर क्या कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। सच दैट, इस तरह कट कर रहा है कि √2 क्या है, 65 डिग्री है और √8 क्या है, 65 डिग्री है। तो बोल रहा है आर द पैरेलल लाइंस, बोल रहा है क्या ये पैरेलल हो गए यदि 2 और 8 क्या हमारा 65 हो। तो पैरेलल लाइंस कब होते हैं, जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या होता है, 2 लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो क्या हम देखें कि अल्टरनेट एंगल्स और नहीं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो कर दें, दोनों में से कोई एक शो कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कैसे शो करेंगे। सॉल्यूशन गिवन है, क्या गिवन है, एन ट्रांसवर्सल। एन आपका क्या है, जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं, बहुत इजी हो जाता है। और एल और एम को 2 पॉइंट पर करता है। और क्या गिवन है, एंगल 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल 8 इज इक्वल टू 65 डिग्री। डन। अब यहां देख सकते हैं, अब इसको क्या करना है, एल पैरेलल एम इसको करना है। सबसे देखते हैं अल्टरनेट एंगल को फाइंड करते हैं। इसको यदि हमको पता हो जाएगा या ये और ये इक्वल हो जाए, 3 और 5 इक्वल हो जाए या 4 और 6 इक्वल हो जाए, तब ये क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। इसको मैंने कैसे जाना, इसके प्रॉपर्टी से जाना। प्रॉपर्टी क्या होता है, 2 लाइन्स आर सेड टू बी द पैरेलल इफ नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, गेटिंग, और if your transversal line cut up 2 parallel lines then alternate angles are equal। यदि alternate angles equal हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी से। तो हम इसको दिखाने का कोशिश करते हैं, या हम यूं कर लें कि corresponding angles को दिखा दें इक्वल। तो आइए देखते हैं, since angle 2 is equal to 65 degree therefore angle 4 also 65 degree, 2 is equal to 4 by vertically opposite angle। opposite angles डन। और आपका 4 ये क्या है, हमारा 8 है। since angle 8 is equal to 65 and angle 4 is equal to also 65, then angle 8 is equal to angle 4 by corresponding angle। और जब corresponding एंगल क्या है, इक्वल है, यहां हो जाएगा 8 is equal to 4 corresponding angles therefore। अब ये हमारा क्या हुआ, इक्वल हो गया। जब corresponding angles इक्वल होते हैं तो दो लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है, therefore L parallel M proved। बोलते हैं यस, गेटिंग। ये हमको क्या करना था, शो करना था। आप इसको राइट कर सकते हैं और इसको आप एक तरफ से और सॉल्व कर सकते हैं, या 8 इज इक्वल टू 6 कर दें तो 4 और 6 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अल्टरनेट एंगल से भी क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो यदि कॉरेस्पॉन्डिंग हो या अल्टरनेट हो, दोनों में से कोई एक शो कर देंगे हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले क्वेश्चन नंबर 18 है। इन फिगर 76, ये आपका 76 नंबर फिगर है। शो दैट ए बी पैरेलल ई एफ।
ये जो है ए बी ई एफ का पैरेलल होगा, इसी को शो करना है। गेटिंग? तो दो टू लाइंस आर सेट विद द पैरेलल if alternate interior angles are equal or corresponding angles are equal। दोनों में से कोई एक को हम इक्वल शो कर दें तो हमारा क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो इससे हम इसको पैरेलल शो नहीं कर सकते हैं। देखिए यदि हम इसको आगे कोई ड्रॉ भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी इसमें करते हैं, तो कोई संभावना नहीं है कि हम ए बी का ए एफ का पैरेलल शो कर दें। गेटिंग? शो कर दे, क्योंकि अब ये तो इसका पैरेलल है ही नहीं, पर हमको शो करना होगा, है कि नहीं। तो अब यहां देखते हैं, यदि ये 57 है और इस दोनों एंगल को प्लस कर दें हम 35 22, तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी का पैरेलल है। ए बी क्या है, सी डी का पैरेलल है। यहाँ एक दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो जाए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हम किसी तरह CD को EF का पैरेलल शो कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, EF AB के पैरेलल हो जाएगा। आपको पता है इफ L पैरेलल M एंड M पैरेलल N, हमारे 3 लाइन्स हो, इसमें L M का पैरेलल हो और M N का पैरेलल हो, तो L क्या हो जाएगा, N का पैरेलल हो जाएगा। देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे 3 लाइन्स है, ये हमारा L हुआ, M हुआ, या आपका क्या हुआ, N हुआ। ये सभी क्या है, पैरेलल्स है। तो L M का पैरेलल है और M N का पैरेलल है, तो क्या L N का पैरेलल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस चीज को एक ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यू आर नॉट गेटिंग? तो हम क्या करें, यदि AB को CD के पैरेलल शो कर दें और CD को EF का पैरेलल शो कर दें, तो क्या हो जाएगा, AB EF का पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे हम AB सपोज कर लें, यहाँ CD सपोज कर लें, ये क्या सपोज कर लें, EF। AB CD का पैरेलल, तो EF क्या हो जाएगा, AB का पैरेलल हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो इस कंसेप्ट से क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, CD EF के पैरेलल को शो करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, यदि ये एंगल और ये दोनों एंगल यदि 180 का हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, CD EF का पैरेलल हो जाएगा। वेरी सिंपल, है कि नहीं। तो इसका पैरेलल हो जाएगा, तो हम बोल देंगे क्या, AB पैरेलल EF। अब CD को EF के पैरेलल शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, बिल्कुल है। 5 5 10 4 3 7 1 8 180, तो क्या होगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन कैसे होगा उसको राइट कर लेते हैं। यह तो हम बता ही देते हैं, लेकिन सोल्यूशन कैसे होगा उसको राइट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसी से आता है। सोल्यूशन given that what is given, angle BAC degree, angle ACE 22 डिग्री, ACE क्या है 22 डिग्री, और क्या है एंगल ECD 35 डिग्री, और एंगल CEF 145 डिग्री। शो क्या करना है, AB पैरेलल EF, इसी को शो करना है। गेटिंग? क्या AB पे EF होगा, तो हम क्या कर लें, AB को CD के पैरेलल शो कर दें और CD को EF के पैरेलल शो कर दें, तब क्या हो जाएगा, EF AB के पैरेलल हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले क्या है बताया है। तो सिंस एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACE प्लस एंगल ECD, तो क्या हो जाएगा 22 डिग्री प्लस 35 डिग्री, क्या हो गया 57 डिग्री। एंगल ACD क्या हो गया 57। गेटिंग? सिंस
एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD 7 डिग्री। आप देख सकते हैं ACD और BAC, therefore AB parallel CD because alternate angles are equal. Alternate angles are equal. Again, angle ECD plus angle CEF हो जाएगा मेरा 35 डिग्री प्लस 145 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। अब दिस क्या है, दिस के इक्वल हुआ therefore CD parallel EF, sum of interior angles is 180. Getting? क्या कह सकते हैं, therefore तो since AB parallel CD and CD parallel EF, therefore AB parallel EF proved. इस तरह क्या करना था, इसको शो करना था। गेटिंग? तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे यदि हमारे पास क्या हो, इसका प्रॉपर्टीज पता हो और कंसेप्ट पता हो तो। गेटिंग? सो गाइस आज से इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।